मित्रों, साथियों एवं प्यारे बच्चों, आप सबको जय मसीह की। मित्रों, आज मंगलवार की सुबह है। आज मंगलवार की सुबह में आप सब लोगों का इस चैनल में हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन है। मित्रों, मुझे पूरी आशा पूरा विश्वास है कि आप सब लोग अच्छी तरह से होंगे, स्वस्थ होंगे, फिट होंगे, सेहतमंद होंगे। मित्रों, कितने लोग आज बीमार हैं, कितने लोग अस्पताल में भर्ती हैं, कितने लोग सो गए हैं, और वो लोग हैं जिनके साथ परमेश्वर का साथ नहीं है। मित्रों, आज मैं सबसे पहले वचन बताऊंगा, फिर प्रार्थना करूंगा। मित्रों, आज ये वचन आपको विजय प्रदान करेगा, विजय की माला पहनाएगा। मित्रों, आज का वचन है भजन संहिता 149 का 4 वचन है। मैं इस वचन के द्वारा बात करूंगा, इसी के आधार पर प्रार्थना करूंगा। प्रभु अपनी प्रजा से प्रसन्न है, वह पीड़ित व्यक्ति को विजय से विभूषित करता है। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, अगर प्रभु की आप आज्ञा को मानते हैं तो प्रभु आपसे प्रसन्न है और प्रभु आपको विजय की माला पहना करके तुम्हारी सुंदरता को बढ़ाएगा। प्रभु आपसे प्रेम करता है, वह आपकी सुंदरता को बढ़ाना चाहता है, वह आपको विजय की माला पहनाना चाहता है। मित्रों, मेरे भाई और बहनों, साथियों, क्या आप लोग विजय की माला पहनना चाहते हो? मित्रों, अगर आप विजय की माला पहनना चाहते हो तो परमेश्वर भी आज आपको विजय की माला पहनाना चाहता है। मित्रों, अगर आप लोग हमारे चैनल में जुड़े हुए हैं, प्रार्थना सुन रहे हैं, तो मित्रों, हमारे चैनल में जो वीडियो हम भेजते हैं, इसको एक लाइक करके और एक सब्सक्राइब करके, जो सब्सक्राइब ना किए हों, तो हमारा उल्लास, हमारी हिम्मत को आप लोग बढ़ाइए। परमेश्वर आपकी हिम्मत और आपके उल्लास को बढ़ाएगा। परमेश्वर आपको विजय की माला पहना करके आपको विभूषित करेगा। मित्रों, साथियों, यीशु सुसमाचार का प्रचार कर रहे थे और यीशु जब उसके प्रचार करने के बाद वहाँ से विदा होकर के सोर और सदोम प्रदेश के लिए प्रस्थान किया। मित्रों, उस क्षेत्र में एक कनानी, उस क्षेत्र में जब गए तो उस क्षेत्र में एक कनानी स्त्री आई यीशु के पास, और जब कनानी स्त्री यीशु के पास में आई तो वह पुकार पुकार कर कहने लगी। मित्रों, जब वह पुकार पुकार कर कहने लगी कि हे प्रभु, दाऊद के वंशज, मुझ पर दया कीजिए। मित्रों, वह परमेश्वर से सहायता मांगने लगी और सहायता पाने के लिए प्रेम से परमेश्वर को पुकारने लगी और कहने लगी कि हे प्रभु, मेरी पुत्री बहुत बुरी तरह से, बहुत भयंकर तरह से भूत से जकड़ी हुई है। तब मित्रों, यह सुन करके यीशु ने उस स्त्री को उत्तर नहीं दिया। मित्रों, उनके चेलों ने यीशु के पास आकर के यीशु से यह निवेदन किया, उसकी बात मान करके उसे विदा कर दीजिए। मित्रों, उनके चेलों ने कहा कि उसकी बात को मान लीजिए और उस स्त्री को विदा कर दीजिए। क्यों विदा कर दीजिए? क्योंकि वह हमारे पीछे पीछे चिल्लाती आ रही है और हमारे पीछे चिल्ला रही है। तब यीशु ने उत्तर दिया अपने चेलों को, कहा कि मैं केवल इजराइल के घरानों की खोई हुई भेड़ों के पास में भेजा गया हूँ। मित्रों, इजराइल की
खोई हुई भेड़ें कौन हैं? इजराइल की खोई हुई भेड़ें आप सब हैं। मित्रों, परंतु वह स्त्री यीशु के सामने आई। मेरे भाई और बहनों, उसके बाद में वह स्त्री यीशु के सामने आई और वह यीशु के चरणों पर गिर पड़ी। जब यीशु के चरणों पर वह गिर पड़ी मित्रों, तो उसने कहा तो उस स्त्री ने कहा कि हे प्रभु यीशु, मेरी सहायता कीजिए। यीशु ने उत्तर दिया, बच्चों की रोटी को लेकर के कुत्तों के सामने डालना ठीक नहीं है। उसने कहा कि जी हाँ प्रभु, फिर भी कुत्ते स्वामी की मेज से गिरा हुआ चूर चार खाते हैं। इस पर यीशु ने उत्तर दिया कि हे नारी, तुम्हारा विश्वास महान है, जैसा तुम चाहती हो वैसे ही तुम्हारे लिए हो जाए। और उसी क्षण उसकी पुत्री स्वस्थ हो गई। मित्रों, वो जो परेशान रही थी वह उस मुसीबत पर विजय पाई और उस मुसीबत से उसकी बेटी बच गई। मित्रों, इसी प्रकार अगर आप लोग किसी मुसीबत में फंसे हुए हैं या कर्ज से के बोझ तले या शैतानी बंधन में बंधे हुए हैं, तो आज आप हमारी प्रार्थना में शामिल हो जाएं और पुकारें प्रभु आपकी पुकार को अवश्य सुनेंगे। आपकी पुकार को सुन करके आपको उत्तर देंगे। अगर आप लोग गंभीर स्थिति में है, बीमारी हालत में है, तो गंभीर स्थिति से आपको छुटकारा मिलेगा। अगर आप कर्जदार हैं, भयंकर बहुत बड़ा कर्जदार हैं, तो उस भयंकर कर्ज से परमेश्वर आज आपको छुड़ाएगा। अगर हमारी बहनें बहुत से ऐसे रोग से पीड़ित हैं जैसे रक्तस्राव, धात पड़ना, बच्चेदानी की गांठ, शारीरिक गांठ, कैंसर, लीवर फैट की बीमारी, लीवर के इन्फेक्शन की बीमारी, अगर बच्चेदानी की इन्फेक्शन की बीमारी, शारीरिक इन्फेक्शन की बीमारी से अगर इत्यादि बीमारी से आप पीड़ित हैं, तो आज आप प्रार्थना में शामिल हों। और जैसे हम प्रार्थना करते हैं, आप लोग प्रभु आँख खोल करके आमीन और हाँ से उत्तर दें। और प्रभु से उस प्रार्थना में जैसे हम करते हैं, आप लोग भी आंसुओं के साथ में कहें कि प्रभु हमारे पाप को क्षमा कीजिए और हमें बचा लीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। प्रभु जी, मैं आपसे आज मंगलवार की भोर है, मैं प्रभु जी आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ। हमारी विनती को आप अनसुनी नहीं करेंगे, हमारी प्रार्थना को सुनेंगे, हाँ और आमीन में उत्तर आप देंगे। परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ। प्रभु जी, मैं मत्ती किताब 24 अध्याय का 15 वचन में हमें देखता हूँ कि जब तुम पवित्र स्थान में विनाशकारी घृणित वस्तु खड़ी हुई देखोगे, जिसकी चर्चा नबी दानियल ने की है, पढ़ने वाला इसे समझ ले। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। अनुग्रहकारी पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। प्रभु जी, जितने लोग आज अपने पवित्र स्थान में बैठे हुए प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु जी उनके जीवन से विनाशकारी घृणित वस्तु जो खड़ी देखते हैं, जो सामने देखते हैं मुसीबत, जो सामने देखते हैं समस्या, परेशानी, परमेश्वर पिता उनकी इन सारी समस्याओं से उन्हें छुटकारा मिल जाए।
जो विनाशकारी घृणित वस्तु उसके सामने उन हमारे भाई बहनों के सामने दिखाई देती है, वो विनाशकारी घृणित जो भी समस्याएं हैं, जो भी मुसीबत है, संकट है, उनके जीवन से चला जाए। महिमा प्रभु आपको देता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर पिता। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, जितने हमारे भाई बहन आज रसौली और जिनके गले में इन्फेक्शन है, मुंह में इन्फेक्शन है, आँख में इन्फेक्शन है, आज ऐसे अगर रोगी हैं तो यीशु मसीह तेरे नाम से वो अच्छे बने, तेरे नाम से महिमा करें, तेरे नाम की बड़ाई करें परमेश्वर पिता। मैं परमेश्वर पिता मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। हमारे भाई बहन जितने लोग आज कर्जदार हैं, कर्ज के बोझ तले दबे हुए, परमेश्वर पिता उनके सारे कर्ज के बोझ को मैं तेरे हाथ में देता हूँ। कितने लोगों ने आज लोन ले लिया, लोन को वापस भर नहीं पा रहे हैं और उस कर्जा के बोझ तले दबे हुए, उस लोन के कर्जा के बोझ तले दबे हुए और उनका मन विचलित हो गया है। कितने लोग आज उस भारी कर्ज के वजह से आज आत्महत्या का विचार कर रहे हैं, डिप्रेशन में हैं। तो प्रभु जी उनके मन को बदल दीजिए, उनकी भावनाओं को बदल दीजिए और उनको इस संकट से उबारे परमेश्वर पिता, इस संकट से बाहर निकालें परमेश्वर पिता। प्रभु जी कितने लोग आज प्रार्थना में हमारे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, कर्जदार हैं, आज उनके कर्ज का बोझ यीशु मसीह के नाम से उतर जाए। जो लोग आत्महत्या का मन बनाया है उसके मन को बदल दीजिए परमेश्वर पिता। आत्महत्या करने से उन्हें रोक लीजिए, उन्हें बचा लीजिए परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता। कुछ ऐसे तेरे दास को मैं देखता हूँ जो कि जल्दबाजी में यीशु यीशु करते हैं, बाहरी भाग से यीशु यीशु करते हैं, परंतु उनका हृदय प्रभु आपसे दूर है, उनका हृदय आपसे दूर हो गया है, क्योंकि वो सब लालच में फंस गए हैं, काम धंधों में फंस गए हैं, पैसा का लालच उन्हें विनाश की ओर ले जा रहा है। तो प्रभु जी मैं ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ, ऐसे लोगों के लिए मैं पुकारता हूँ परमेश्वर पिता। उन्हें बचा लीजिए, उनकी भावनाओं को बदलिए, उनके मन को बदल दीजिए, उनके सोच विचार को बदल दीजिए और यीशु मसीह तेरे नाम से वो चंगे हो जाना। जिन घर में मैं देखता हूँ कि लड़ाई झगड़ा होती है, पिता पुत्र में होती है, सास बहू में होती है, पड़ोसी से होती है, रिश्तेदार से, और ये लड़ाई झगड़ा लालच में, आत्मसम्मान के लिए लड़ाई होती है, लालच के लिए लड़ाई करते हैं, प्रलोभन के लिए लड़ाई करते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए लड़ाई करते हैं, शराब पी करके लड़ाई करते हैं। तो प्रभु जी ऐसे लोगों को आप बचा लीजिए, ऐसे लोगों का उद्धार हो। ऐसे ही लोग आज हमारी प्रार्थना में जुड़े हुए हैं, आज हमारी प्रार्थना में शामिल हैं और हाँ आमीन बोल रहे हैं परमेश्वर पिता। इनके जीवन को बदलने का आप काम करें, इनके जीवन प्रभु आप बदल सकते हैं, इनके मन को आप बदल सकते हैं, इनकी भावनाओं को आप बदल सकते हैं, इनके विचार को आप बदल सकते हैं प्रभु जी। इन्हें बचा लीजिए। मैं प्रभु जी मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके पास बच्चे नहीं हैं, वो श्रापित हैं, उनका श्राप यीशु मसीह के नाम से मिट जाए, उनका श्राप यीशु मसीह के नाम से धुल जाए और उनको संतान की आशीष मिल जाए। प्रभु जी आप संतान उन्हें दिलाने की कृपा करें। संतान की आशीष आप दे सकते हैं, संतान आप दिलवा सकते हैं परमेश्वर पिता, और आप प्रभु जी दिलवा नहीं आप दे सकते हैं। महिमा प्रभु आपको देता हूँ। इस प्रार्थना को मैं उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह तेरे नाम से मांग लेता हूँ कि आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना और उन दासियों को आज विजय प्रदान कर दिया, विजय की माला पहनाया। मैं इसके लिए प्रभु आपको धन्यवाद करता हूँ। इस प्रार्थना को उद्धारकर्ता इससे